जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लगातार आप सभी लोगों को हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों को करा रहा हूँ। तो आज जो प्रश्न चलेगा वह पार्ट 3 है आज का। और आज जो स्टार्ट करते हैं 11वें नंबर से, क्योंकि हम 10 प्रश्नों को पहले करा चुके हैं। आज जो है 11वें से शुरू करेंगे और 15 तक हल करेंगे। तो चलिए समय न लगाते हुए शुरू करते हैं अपने 11वें प्रश्न को। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? क आदिकाल को, ख भक्ति काल को, ग रीतिकाल को और घ आधुनिक काल को। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ख विकल्प इसका सही है, भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। आइए प्रश्न नंबर 12 पे। पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? क आदिकाल को, ख भक्ति काल को, ग रीतिकाल को और घ आधुनिक काल को। बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो 11 का भी आपका ख सही होगा, भक्ति काल को। चलिए आइए 13 नंबर। सूरसागर किसकी रचना है? क सूरदास जी को, ख तुलसीदास की, ग रसखान की और घ केशवदास की। तो इसका जो सही विकल्प है वो है क नंबर, सूरदास की। क्योंकि पहले भी इसका सेट हम करवाए हैं, सूरसागर, सूर सरावली, ये सब किसकी रचना है? तो सूरदास जी की। आइए 14वां प्रश्न नंबर 14वां पे। रामचंद्रिका किसकी रचना है? आप लोग एक-एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आने वाले 2026 पेपर में जो 10वीं का पेपर होगा या 12वीं का होगा, इस गद्य से जरूर 1 से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप लोग एक-एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है बाबू? क्योंकि बहुत 1 नंबर 2 नंबर मायने रखता है। जब कोई 1 या 2 नंबर से फेल होता है ना, तब उसको 1 या 2 नंबर का अहमियत समझ में आता है। तो इसलिए आप लोग एक-एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चलिए बताइए, जो 14वां प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? क सुर की, ख तुलसी, ग केशव और घ भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प नंबर आपका ग सही है, केशव का। केशव का, ठीक है। आइए कुछ इससे संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। तो राम चंद्रिका जो है, जिसे छंदों का अजाय घर कहते हैं, इससे कुछ और प्रश्नों को समझते हैं। यदि आप लोगों से प्रश्न में पूछे कि छंदों का अजाय घर किसे कहते हैं, तो केशव दास को, ठीक है। केशव दास को छंदों का अजाय घर कहते हैं। केशव दास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। 2 प्रश्न आप लोगों को मिल गया। केशव दास को छंदों का अजाय घर कहते हैं और दूसरा जो प्रश्न बनेगा, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को। चलिए आइए प्रश्न नंबर 15वां। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं? क अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ख महादेवी वर्मा, ग जयशंकर प्रसाद, घ मैथिली शरण गुप्त। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है आपका? तो आपका विकल्प नंबर जो सही है वो है क अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इन सारे प्रश्नों को हल कराया। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए।